हर बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सरल परिपथ में P और R जो है यहाँ पे दे रखा है, प्रतिरोध बराबर नहीं है। स्विच S के खुले अथवा बंद होने पर धारामापी का पाठांक समान है। तब बताना यहाँ पे IR बराबर IG, IP बराबर IG, IQ बराबर IG, IQ बराबर IR होगा। तो इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है प्रतिरोधों का, और उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होता है, मतलब ओम नियम को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो अगर हम मान लेते हैं कि प्रतिरोधों को हम किस तरह से लगाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम प्रतिरोधों को इस तरह से लगा रहे हैं, इसका मतलब ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसमें प्रतिरोध क्या है, R1, R2, R3। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो इनका मान लेते हैं, एक तुल्य प्रतिरोध बनाते हैं और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें धारा का जो प्रवाह होता है वो कैसे होगा, देखिए आई धारा। आप देखिए, अगर श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं तो श्रेणी क्रम में हम देखते हैं कि धारा का मान जो है वो समान रहता है, मतलब धारा विभक्त नहीं होती है, धारा एक समान होती है श्रेणी क्रम परिपथ में। तो और धारा का मान तो हम ओम नियम से हम जानते हैं कि धारा क्या होगी। यहाँ पे ओम नियम की अगर हम बात करें, ओम नियम, तो हम जानते हैं कि धारा हो जाएगा I बराबर हो जाएगा V बटा R, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। V यहाँ पे मान लेते हैं A और B इन टर्मिनल के बीच का विभवांतर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि V क्या हो जाएगा, A और B के मध्य विभवांतर और इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये कहलाता है इसमें बहने वाली धारा। अब हम देखेंगे समांतर, अब हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन और उसमें बहने वाली धारा। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर हम परिपथ में कुछ इस तरह से लगाएं, मान लेते हैं R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, इस तरह से हम और भी प्रतिरोध लगा सकते हैं R3, और ये सब मान लेते हैं A और B के बीच ये लगे हुए हैं, इनका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। तो ध्यान से देखिए, ये जो परिपथ हमने बना रखा है ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन, और इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो बहने वाली धारा, अगर इसमें I धारा बह रही है इस परिपथ से, तो हम देखते हैं कि इसमें तीनों भाग में धारा क्या हो जाएगी, बट जाएगी। श्रेणी क्रम में समान रहता है लेकिन समांतर क्रम में विभक्त हो जाता है। तो I1, I2 और ये हो जाएगा I3, I1, I2 और I3। इस तरह से हम देखते हैं कि धारा क्या होती है, तीनों भागों में विभक्त हो जाती है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब हम प्रश्नानुसार उत्तर को समझें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या बताना है, ध्यान से देखिए। P और R का प्रतिरोध यहाँ पे हमें दे रखा है कि बराबर नहीं है, और स्विच S को खुला रखें या बंद रखें, ये धारा मापी है। इसमें पाठांक हमें समान ही मिलेगा, मतलब दोनों स्थिति में खुला रखने पे भी और बंद रखने पे भी IG मिलता है। अब ये कब संभव है, देखिए ध्यान से, ये तभी संभव है जो हम देखते हैं, अब इसे इस चित्र में देखें, तो अगर हम इसे खुला रखते हैं तो इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इससे जो धारा निकल रही है, मतलब हम यहाँ पे अगर देखें कि इसमें अगर I धारा निकल रही है तो यहाँ पे धारा हो जाएगी I1 और इसमें धारा हो जाएगी I2। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि ये समांतर क्रम में हमें दिखाई दे रहा है। इस दो बिंदुओं के बीच, ये दो परिपथ में हम देखते हैं समांतर क्रम में, एक परिपथ ये PQ और दूसरा परिपथ R और G वाला, ये आपस में ये खुला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये परिपथ कुछ इस तरह से होगा, ये हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा हमारा Q, और ये हो जाएगा हमारा R और ये हो जाएगा हमारा G। तो यहाँ पे हो जाएगा P,
ये Q, ये R और ये G का प्रतिरोध यहाँ पे हमें नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि ये धारा मापी है यहाँ पे। तो यहाँ से जो I धारा आई दो भागों में विभक्त हो जाएगी, I1 और I2। अब बीच में खुला था इसलिए इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये वाली स्थिति में हमें पता है कि दो भागों में धारा विभक्त हो गई। अब इसमें जो धारा बहेगी वो हो जाएगी I2, तो इसमें भी धारा क्या हो जाएगी, I2। या हम मान लेते हैं इसमें धारा IG के स्थान पे हम देख लेते हैं I2 है। अब परिपथ को हम बंद करते हैं, तब भी इसमें मान समान रहे, तभी संभव है जब इस परिपथ में धारा का प्रवाह ना हो। यह तभी संभव है जब इसे हम बंद करते हैं, तो बंद करने के बाद S वाले परिपथ में धारा का प्रवाह ना हो। तो ये इसको हम यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं और हम मान लेते हैं कि इसमें अगर कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसमें धारा का प्रवाह क्या है, शून्य है। अगर इसमें धारा का प्रवाह शून्य है तो इसका मतलब ये धारा आसानी से इस तरह से सीधे निकल जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसमें धारा का मान समान रहेगा। तो ये स्थिति कब मिल सकती है हमें बताना है। अब ध्यान से देखिए, आई आर बराबर आई जी। आई आर मतलब इसमें बहने वाली धारा और इसमें बहने वाली धारा आई जी समान होगी। तो ये बिल्कुल सही है, जो इसमें बहने वाली धारा है वही इसमें बहने वाली धारा हो, तभी हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि धारा जो I2 आ रहा है, तो क्या हम ये I2 धारा इसमें भी आएगी, I2 धारा इसमें भी आएगी, तभी हम कह सकते हैं कि धारा का विभक्त यहाँ पे नहीं होगा। अगर धारा विभाजित नहीं होगा तो धारा एक समान बना रहेगा, चाहे परिपथ खुला हो या परिपथ बंद हो। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। खुले में तो देखिए नहीं होने वाला, लेकिन बंद में भी अगर नहीं होता है तभी यह संभव है कि यहाँ पे हमें IR और IG में बहने वाली धारा समान होगी। तो ये बिल्कुल सत्य हो सकता है। अब IP और IG इसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। IQ और IG ये भी हम नहीं कह सकते हैं। IQ और R, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।